साथियों नमस्कार। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध के साथ साथ पेनाल्टी लगा दी है। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती, जिसको लेकर के भारत में तमाम शोर थे, तमाम तरह के दावे किए जाते थे, वह दोस्ती किसी काम की नहीं रही है। लगातार राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कही है। साथ ही उन्होंने भारत द्वारा रूस के साथ जिस तरह की आर्थिक संबंध है, जिस तरह के सैन्य संबंध है, सैन्य आयात निर्यात किए जा रहे हैं, उसको लेकर के कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। हमारे बीच में इस वक्त जो है अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के देश के जाने माने विशेषज्ञ दिव्येंदु मेती जी मौजूद हैं। आपका सर नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप इन प्रतिबंधों को? जैसे देखिए, एक तो क्लियर आ रहा है कि इकोनॉमिक जब क्राइसिस होता है उसमें दोस्ती कहीं कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे करके दिखा रहे थे कि हम G20 में मेंबर बन गया, प्रेसिडेंट हो गया, सारे पृथ्वी में जो भी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया वो एक्सप्लोइट कर पाएंगे। क्लियरली ट्रम्प आने के बाद जो चीज लेके आ रहे हैं, जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो क्लियरली दिखा रहा है कि इसमें दोस्ती कोई है नहीं। अपना जो कंट्री वो देखने के लिए मेक इट इंडिया बोल रहे हैं। मेक इट इंडिया जैसे हम बोल रहे हैं, ऐसे मेक इन अमेरिका भी एक स्लोगन स्टार्ट कर दिया ट्रम्प ने। अमेरिका फर्स्ट। रशिया का साथ और चाइना का साथ जो ट्रेड की लड़ाई चल रहे है, उसमें पहले इंडिया को साथ रखने के लिए जो भी बोल रहे थे वो कुछ भी नहीं फायदेमंद हो रहा है। कुछ भी फेवरेबल जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, कुछ भी नहीं हो रहा है। रदर जो भी रिफॉर्म हो रहा है सिर्फ कुछ बिजनेसमैन एक ग्रुप के लिए वो सब चीजें इंडिया में भी चल रहे हैं और यूएस में भी चल रहा है। जैसे देखिए, हमारा इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ पर इंडियन एक्सपोर्ट यूएस जाते हैं। हालांकि इंडिया अमेरिका बहुत दूर है जी, फिर भी 18% जाते हैं। उसमें से मेनली जो जाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल्स, एल्यूमिनियम इस टाइप के रिलेटेड प्रोडक्ट, उसमें 25% ये ड्यूटी लगा दिया। और वो कंज्यूमर कौन है? मेनली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। बिल्कुल बड़ी बात। और देखिए, इवन अमेरिका में भी, अमेरिका डेवलप्ड है, लेकिन अब लास्ट 20-30 साल अब देखेंगे इतना इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। उधर भी रिलेटिव पॉवर्टी भी बढ़ रहा है। जो लो इनकम है उनका इनकम ऐसे नहीं बढ़ रहा है। ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमिक ग्रोथ अभी 3% से नीचे है। उससे भी कम परसेंटेज ग्रोथ लोअर इनकम मिडिल लोगों का भी है। तो नाउ अभी क्या है, ये जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट जाते हैं लो कॉस्ट रिलेटिवली जो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, गरीब जो मेडिसिन खरीदने मेडिसिन वाला है, मेडिसिन कंजम्पशन मुझे लग रहा है जो डिमांड यूएस में है ऑलमोस्ट 30 to 35% इंडिया से कटर करता है। वो लार्जली लो इनकम, वो नहीं खरीद पाएंगे, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। लोकल प्रोडक्शन माने अमेरिका के लोगों के लिए भी मुश्किल आएंगे। ये वो समझ में नहीं रहा है। दूसरे और के चंद और जो एल्यूमिनियम और इस जो इवन पहले बोल रहे थे डीआरई रिलेटेड प्रोडक्ट, उसमें भी और डालेंगे कुछ ड्यूटी। इंडिया के मिडिल क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताइए। इंडिया में तो देखिए, डायरेक्टली इंडियन जो ट्रेड पॉलिसीज है ना, ऑलवेज क्या है, वेस्टर्न डिपेंडेंस। हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें अमेरिका भेजेंगे, नहीं तो यूरोपियन मार्केट भेजेंगे। हालांकि आफ्टर कॉलोनी छोड़ने के बाद भी बोलते रहे 70s ऑनवर्ड्स कि हम वी हैव टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज, नहीं कर पा रहे थे। ज़्यादा ट्रेड फोकस ऐसे है नहीं। इसीलिए तो आज से भी ईस्टर्न जो ट्रेड यूनियन जो एग्रीमेंट होना था वो हमें ज्वाइन किया नहीं। पहले जब हम लोग डिस्कशन में पार्ट में था, लेकिन ज्वाइन किया नहीं। तो ये हमें इन्वेंट करना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्कशन कि ईस्ट पैसिफिक, ऑस्ट्रेलियन जो सब कॉन्टिनेंट है, उसमें ट्रेड कैसे एक्सलेट कर पाएंगे,
इनकेस हम कर पाएंगे तभी जो यूएस में जो घटती आ रहा है वो थोड़ा ओवरकम होगा, नहीं तो मुश्किल आएगी। नहीं तो मुश्किल आएंगे, क्योंकि ये तो है, ये तो थ्रू एक्सपोर्ट रिलेटेड। और जो मुश्किल आ रहा है, अभी बोल रहे थे इतना स्टूडेंट जाते हैं, हाँ हाँ, स्किल वर्कर जो जाते हैं, हम्म, वो उधर से रेमिटेंस आते थे, हाँ। उसमें भी तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अभी तो ऐसे भी बोल रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट भी बोले, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बताया अभी तक, बोल रहे हैं जो यूएस से जो हम रेमिटेंस भेजते हैं उसके ऊपर भी और एक टैक्स लगेगा, वो भी टैक्स इंपोज करेंगे और हम भी करेंगे। तो कौन इवन। अच्छा, एक चीज बताइए सर, ये ट्रम्प ने जो कहा इंडिया की इकोनॉमी को कि डेड इकोनॉमी है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, डेड इकोनॉमी है तो 6% 7% ग्रोथ क्यों हो रहा है? ग्रोथ तो हो रहा है, इतना पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन तभी मार्केट ग्रो करेगा, पॉपुलेशन का मतलब इनकम रहेगा। देखिए, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पॉलिसी चल रहा है, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मलाइजेशन जो पॉलिसी चल रहे हैं, इसमें तो इनकम इकोनॉमी का तो फायदा होगा ही ना। इकोनॉमी विल डेफिनेटली ग्रो एट सर्टेन रेट, जैसे अदर डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप जी, इवन इन चाइना, उनका जो फॉर्मल सेक्टर इतना बड़ा है, ज्यादा ग्रो करने का स्कोप है नहीं। इंडिया का तो अभी भी स्कोप है। इनफॉर्मल सेक्टर 80% वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर, स्किल वर्कर इतना है। इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना कम है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आल्सो कमिंग हियर। तो ये जो स्किल फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये जो स्किल फॉर्मेशन, इसका तो अपॉर्चुनिटीज तो जब मिलेगा तो इनका एक्सेलरेट करेगा ग्रोथ। अच्छा, एक जानना चाहता है, आम हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि जो टैरिफ लगाया है 25-26%, इससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पीछे जाएगी या इसमें आगे जाने की कोई संभावना बचेगी? देखिए, ग्रोथ इज वन इंडिकेटर, बट दिस इज नॉट ऑल। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। हमारा आप सिर्फ ग्रोथ इंडिकेटर से देखेंगे, हो सकता है ग्रोथ अभी 7% बोल रहे हैं, हो सकता है 5%, 5-6% ये हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा कंसिडर करूंगी कि हम गरीब लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, उसमें बूम आ रहा है क्या नहीं। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगा, मतलब कोई भी डोमेस्टिक पॉलिसीज शुड बी फ्रेम इन सच ए वे, ये जो सेक्टर है ना, इसमें कुछ एक्सेलरेशन आए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। तो उसमें देखो, कौन एक्सपोर्ट करते थे यूएस में? यूएस में ज्यादातर एक्सपोर्ट करते थे मेनली हाई इनकम ट्रेडर्स, उनका जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होगा। लेकिन ज्यादातर जो मतलब जो लो इनकम, जो इनफॉर्मल सेक्टर, मैंने जो बताया 80-90% वर्कर्स अभी भी इंडियन पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत दर्शकों, देखिए कितनी अच्छी बात दिव्येंदु सर कर रहे हैं। इन्होंने बताया साफ साफ कि दरअसल हम लोगों के यहाँ 80-90% लोग जो है वो कृषि पर और तमाम तरह के जो छोटे रोजगार है उस पर निर्भर है, उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो बड़े ट्रेडर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, यूएस, उन पर। लेकिन एक बात बताएं सर, आपने मेडिसिन की बात की, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात की, मेडिसिन पर, सेमीकंडक्टर पर, एनर्जी प्रोडक्ट पर, इन पर तो टैरिफ नहीं लगाने की बात है। नहीं, कुछ तो बताया है ना, ये जो एल्यूमिनियम के साथ बताया, उसमें बताया सीमेंट, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेड जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी वो लगाएंगे, 50% तक टैरिफ जा सकता है। अभी नहीं लगाए, कुछ सेक्टर में लगाए जरूर, लेकिन लगाने का उनका प्लान है। लेकिन मेन जो हम वो जो बात कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी का क्या फर्क है, यूएस में ज़्यादातर प्रभाव और भी ज़्यादा होगा। क्यों? देखिए, जो ट्रेड पॉलिसीज लेके आ रहे हैं उसमें दे कंप्लीटली इग्नोर क्लाइमेट इशूज। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। और क्लाइमेट इशूज इन पर्टिकुलर यूएस इकोनॉमी इतना हर साल में इतना एनवायरमेंटल एनोमलीज हो रहे हैं ना, उसमें जितना नुकसान हो रहा है
वो इग्नोर कर रहा है। वो इग्नोर जो कर रहा है। एडप्ट मिटिगेशन जो स्ट्रेटजीज है ना, उसमें जो इन्वेस्ट करना, वो एकदम कंप्लीटली ट्रम्प आके ही बोल दिया कि एनवायरमेंट इज नॉट आवर कंसर्न। तो इफ एनवायरमेंट इज नॉट एट ऑल कंसर्न, और वो भी टैरिफ लगा के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा इंसेंटिव देने का कोशिश कर रहा है। अभी इवन उस इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कितना 12-13%, 13% यूएस में। ये जो सेक्शन है कितना ऊपर जाएगा? सही। जस्ट गिविंग प्रोटेक्शन टू द इंडियन इकोनॉमी, ये नहीं है। और दूसरा है, ट्रेड थ्योरी टेल्स यू नाउ कि जो इवन वैल्यू चेन में आपका जो जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आप जो प्रोडक्शन करेंगे, बाकी चीज़ उधर प्रोडक्शन करेंगे। मान लीजिए फाइनल गुड में वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो चीज़ वो प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए तो वैल्यू चेन इतना पॉपुलर हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वैल्यू चेन को कंप्लीटली इग्नोर करोगे, देन एंटायर एस्टेब्लिशमेंट हैज टू बी प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड इन द यूएस मार्केट। ये तो लगेगा, टाइम लगेगा। एंड देयर आर डेफिनेटली अदर कॉम्पिटिटर्स, यूरोप भी ऑल्सो डूइंग द सेम वे। तो कंपटीशन फेस करना, कंपटीशन आके एक तो मार्केट प्राइस रिड्यूस होता है, कंज्यूमर का फायदा होता है। दूसरा है, एक थ्रू कंपटीशन जो बिजनेस करते हैं ना, दे ऑल्सो गो फॉर इनोवेशन। हम तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इफ आई डोंट फेस एनी कंपटीशन, हम क्यों चेंज करेंगे? मेरा तो जो प्रोडक्ट कर रहा है वही हम सेल करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें लोकसन ज्यादातर मुझे लग रहा है यूएस खुद उनका अपना इकोनॉमी में। बिल्कुल। एक चीज बताएं, इससे क्या इस टैरिफ से, इस पेनाल्टी से क्या भारत में महंगाई बढ़ने की कोई संभावना है, दिख रही है क्या आपको? उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए हमारा महंगाई, हमारा कॉस्ट, इन्फ्लेशन हमारा जो देश में जो कैलकुलेट होता है, ज़्यादातर 45 to 48% वेटेज एग्रीकल्चरल गुड्स पे ही होता है। ठीक है। तो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंपोर्ट भी नहीं करते, एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोकली प्रोड्यूस्ड होता है, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो मेन चीज़ आते हैं, ऑयल रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम ऑयल से सब, वो भी हम ज़्यादातर यूएस से इंपोर्ट करते हैं कुछ, लेकिन हम ज़्यादातर उधर से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादातर रशिया से कर रहे हैं। लेकिन रशिया से अभी रशियन मार्केट ऐसा जो सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट रशिया के साथ डील नहीं कर रहे हैं, इंडिया उनका साथ ज़्यादातर डील कर रहे हैं, इवन एट द कंसेशन रेट। इसीलिए इवन इन द महंगाई जब भी चल रहा है, फिर ऑयल प्राइस हम जो जिस रेट में खरीद रहे हैं रिलेटिवली एट द चीपर रेट, और हम रशिया के साथ जो डील है कि हम नहीं तोड़ेंगे, तब हमारा ऑयल प्राइस रिलेटेड जो शॉक है वो नहीं बढ़ेगा। तो सर एक चीज़ बताइए, अभी जो जानकारी मेरे पास लेटेस्ट है, दर्शकों आपको भी बता दूं, भारत ने पिछले 5-6 दिनों से रशियन रिफाइनरी से ऑयल लेना बंद कर दिया है। ये पुख्ता सूचना है, राइटर की एक खबर भी आई है सामने। अब बताइए, अगर हम रशिया से अमेरिकी दबाव में ही सही, अगर हम तेल लेना बंद कर देंगे ईरान के साथ, तो हमारे रिलेशन अच्छे वैसे भी नहीं। हाँ, तो तब वी आर इन डेंजर। हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड होगा, एंड हमारे ट्रेड रिलेशन और भी बिगड़ जाएगा रशिया के साथ, क्योंकि हमारा ऑल्टरनेटिव ट्रेड कहाँ जा रहा है? ऑलरेडी वी आर इन द ट्रेड डिफिजिट बढ़ रहा है। रशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंज्यूमर। अब ट्रेड लेना बंद कर देंगे, इंटरनेशनल उसका साथ भी खराब होगा, और भी जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं उधर, वो भी तो कम होता जाएगा, क्योंकि वो सर यूएस तो साफ कह रहा है कि आपके खिलाफ जो हमने प्रतिबंध लगाए हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, वो केवल इसलिए लगा रहे हैं कि रशिया के साथ आप मिलिट्री इक्विपमेंट की डील कर रहे हैं, आप ऑयल की डील कर रहे हैं। उसका तो आरोप भी यही था। लेकिन तो वो इंडोनेशिया के ऊपर क्यों कर रहे हैं, मलेशिया के क्या कर रहे हैं, और भी तो कंट्री के साथ कर रहे हैं टैरिफ। तो ट्रम्प जो भी कर रहे हैं hasn't been guided by any solid economic sense. Solid economic sense नहीं है ना? कोई even US economist, जो leading economists are not supporting his policies.
इट मीन्स के दर्शकों को कहने का मतलब ये है कि जो कर रहे हैं ट्रंप, जो आर्थिक निर्णय ले रहे हैं, वो बहुत गंभीर नहीं है, उनके पीछे अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञों की भी मदद नहीं के बराबर है, उनकी भी नहीं सुन रहे वो। तो ये फैसला कैसे ले रहे हैं, इस तरह के फैसले कैसे लिए जा रहे हैं टैरिफ के? वो भी देखिए, उनका भी एक मेक इन अमेरिका जो जो जिगीर है ना, हम ही जैसे मेक इन इंडिया जैसे जिगीर है ना, वैसे ही है, वही है। हम इंडस्ट्री कितना बढ़ा पा रहे हैं वो जिगीर से। वो एक मतलब जो सेल्फ रिलायंस का जो आत्मनिर्भरता का जो हम बिल्कुल वही वो क्रिएट करना पड़ेगा अपना। जो आज देखिए, डेफिनेटली जो कुछ इंडस्ट्रीज थ्रू चाइनीज कंपटीशन, थ्रू आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयमेंट कम होता गया। हाँ, वो बोल रहे हम वो सब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, एक्सेलेरेट करेगा। वो करने के लिए थोड़ा तो हम चाहिए, मेक इन इंडिया करके चाहिए, अदरवाइज। एक चीज बताइए सर, जो इंडिया, वेस्टर्न एशिया, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो अमेरिकन टैरिफ के प्रभावों को कम करेगा कि नहीं करेगा? रादर मुझे लग रहा है तो नाउ ये जो कॉरिडोर है ना, कॉरिडोर शुड बी रिवैम्प्ड एंड रीथॉट। ये वाला कॉरिडोर बोल रहे हैं ना, ईस्टर्न वाला, ये कॉरिडोर हैज टू बी रिवैम्प्ड। उसको और भी अच्छे तरीके से प्लान करके कॉरिडोर जल्दी कंप्लीट करना। ये जो एग्रीमेंट चल रहे थे, इसमें बात करके फैसला करके जल्दी एक्सेलेरेट करना बिकम इम्पोर्टेंट टास्क, क्योंकि राम होल अमेरिका इज अंडर क्राइसिस। देखिए, इज नॉट 1 or 2 years क्राइसिस चल रहे फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एग्री विथ यू। तो ये जो क्राइसिस है अभी तक उभर के नहीं आ पाया, सो क्राइसिस विल बी प्रोलॉन्ग्ड। तो नाउ in the name of their own self reliance and growth, sustained growth, वो प्रोटेक्शन में जाएंगे, और भी प्रोटेक्शन में जाएंगे। तो वी हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव वेज। इसका हमारे जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, ये बताइए। भारत की जीडीपी पर इस प्रतिबंधों का क्या असर पड़ेगा, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्कों से भी हमारे संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। रशिया से ऑयल हमने लेना बंद कर दिया। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा पॉलिटिकल रिलेशन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। हमें करना पड़ेगा रशिया से का साथ जो डील है, पर्टिकुलर ऑयल रिलेटेड डील, ये तोड़ना नहीं चाहिए। हम तोड़ेंगे तो इनके ऊपर जीडीपी के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि एट द सेम टाइम हमारा एक्सपोर्ट यूएस मार्केट में जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, रशिया से डील बंद कर देंगे, वो जो टैरिफ जो अनाउंस किया है वो कम कर देंगे। मुझे ये नहीं लग रहा है। ये सिंपली ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है और प्रेशर है रशिया से डील करना बंद करने के लिए। ये जो मैसेज है, क्योंकि इंडिया पॉलिटिकली थोड़ा डिलेमा में है ना, रशिया और बिल्कुल हाँ है डिलेमा में। तो ये तोड़ने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रैप में हमें जाना नहीं चाहिए। एक चीज बताइए सर, वी हैव टू बी वेरी वेरी फर्म एंड क्लियर अबाउट आवर ओन पॉलिटिकल स्टैंड। क्योंकि इंडिया, आप खुद ही आप बोल रहे हैं, आप G20 के प्रेसिडेंसी मिल गया था, यू आर नाउ डेफिनेटली पॉलिटिकल पावर इन द वर्ल्ड। यस यस, तो आपका तो पॉलिटिकल रिलेशंस में खुद क्लियर करना चाहिए ना, ये हमारा रिलेशन हम तोड़ेंगे नहीं, है ना। आर्थिक नीति के मामले में हम लोग स्पष्ट नहीं है क्या? हाँ, उसमें थोड़ा प्लस ने हम फिर भी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड अभी जो चीजें है ना, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट पॉलिसीज में कुछ क्लियर नहीं। देखिए, एक तो चीज है, पहले एक WTO एक एज ए नेटवर्क हर देश में कैसे लिबरलाइजेशन होगा, ग्लोबल ट्रेड कैसे होगा, एक निगोशिएशन का एक ऑर्गेनाइजेशन था। नो वन इज नाउ लिसनिंग टू WTO। WTO फेल हो गया, इसीलिए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट में हम जा रहे हैं। लेकिन बायलैटरल एग्रीमेंट में लेट्स से हम यूके का साथ, हम अमेरिका के साथ, रशिया के साथ क्या निगोशिएट करेंगे? हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज हमारा क्या है, उसका क्या निगोशिएट करना है? वी डोंट हैव कंप्लीट आइडियाज फ्रॉम आवर ट्रेड पॉलिसीज। उसमें हम लोग क्लियर है नहीं। हमारा नेशनल पॉलिसी इज नॉट क्लियर अबाउट नहीं। हम डेफिनेटली, मैं जो बोल रहा था, US इज फार फ्रॉम अस।
बिल्कुल। जियोग्राफिकली इतना डिस्टेंस होने के बाद स्टिल हमारा 18% एक्सपोर्ट हो रहा है, हाँ, फिर भी उस मार्केट के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, हमें तो और भी लोकल मार्केट में देखिए, ये जो पड़ोसी जो कंट्रीज है, डेफिनेटली हमारा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, वो सब छोड़ के डेफिनेटली वी हैव टू बिल्ड गुड रिलेशंस। बिल्कुल बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज बांग्लादेश मार्केट में, पाकिस्तान मार्केट में, श्रीलंकन मार्केट में, ये जो साउथ एशियन नेटवर्क ज़्यादा पहले एक टाइम इंटीग्रेशन, ट्रेड इंटीग्रेशन बहुत अच्छा था, वो तो दैट हैज टू बी आल्सो एक्सेलरेटेड। पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। अच्छा, एक अनुमान ये व्यक्त किया जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट है हमारा टोटल, हाँ सॉरी इंपोर्ट है, वो 5.76 अरब डॉलर, उसमें गिरावट आएगी। आप इसको कैसे देखते हैं? एक्सपोर्ट तो ड्रॉप होगा डेफिनेटली कुछ, क्योंकि हम फिर भी अमेरिका ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ड्रॉप होगा, इसीलिए ऑलरेडी लास्ट कपल ऑफ इयर्स, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, हमारा एक्सपोर्ट में थोड़ा गिरावट है, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। एंड सो हमारा इवन मिनिस्टर्स जो एक डिस्कशन में बोल रहे थे, पीयूष गोयल भी बोल रहे थे रिसेंटली एक डिस्कशन में, इवन हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी आल्सो सेइंग दैट कि दिस इज ए कंसर्न फॉर अस, हम कैसे करेंगे। एंड इसीलिए साउथ साउथ कोऑपरेशन, ब्रिक्स कोऑपरेशन। सर आपको एक बात बताइए, ये मेरे मन में आ रहा था, क्या ट्रम्प ब्रिक्स से बहुत डरा हुआ है क्या, जिसकी वजह से ऐसा? तो डरा हुआ है जरूर, हाँ? जरूर डरा हुआ है, क्योंकि देखिए ब्रिक्स जो कंट्री है, इवन इफ लेट्स से एक्सटेंडेड ब्रिक्स कब छोड़ दिए, सिर्फ 5 कंट्रीज को लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमी का साइज कितना ऑक्युपाई करते हैं, वर्ल्ड जीडीपी का कितना, मतलब वर्ल्ड एक्सपोर्ट का कितना ऑक्युपाई करते हैं, वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्स का कितना ऑक्युपाई, वो छोड़ के ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर ऑक्युपाइड बाय दिस 5 countries. Somehow वो एक कंसोलिडेशन हो जाए, that would be definitely threat for them. अच्छा, इसीलिए तो ऑल्टरनेटिव कंट्री जो प्रपोजल दे रहे थे ब्रिक्स रिलेटेड, हाँ, डेफिनेटली दैट वुड बी ऑल्टरनेटिव थ्रेट टू द डॉलर। कैसे पड़ेगा जरा ये बताइए दर्शकों को। क्योंकि देखिए, कोई कंट्री डॉलर का प्रभाव ज्यादा क्यों है, क्योंकि हर कंट्री जब कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, डॉलर बिकम डोमिनेंट करेंसी। बिल्कुल, मतलब हिस्टोरिकली हो गया। तो मान लीजिए हम यूएस के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम ब्रिक्स कंट्री के साथ हम ट्रेड करेंगे, कॉमन करेंसी आ गया, व्हाई शुड एक्सचेंज विद डॉलर? डॉलर का डिमांड फॉल करेगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो तो जो भी मान लीजिए, इवन हम राशि का साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमें एक्सचेंज करना पड़ रहा है डॉलर पे, क्यों? सही है, हम लोकल करेंसी क्यों नहीं करेंगे? सही है। इसीलिए तो ऑल्टरनेटिव करेंसी, ऑल्टरनेटिव कॉमन करेंसी का बात आ रहा है। तो ऑल्टरनेटिव करेंसी नहीं भी, लोकल करेंसी भी जो करेंगे तो डॉलर का जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा। ये भी एक अननेसेसरी डॉलर डिमांड जो बढ़ता है ना, ये भी एक इन्फ्लेशनरी प्रोसेस है, ये भी गिराना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोले। एक चीज बताइए, इससे हमारी जो सामरिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक में बात कर रहा हूँ उसकी, और गुटनिरपेक्ष नीति पर भी असर पड़ेगा क्या? जो ये हम लोग रहे हैं कि हमेशा गुटनिरपेक्ष रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, ये थोड़ा आर्थिक सवाल नहीं है, आर्थिक सबक नहीं है, इसमें ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहेंगे इस पे, करने कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, जो भी हमारा डिफरेंसेस है बिटवीन द नेबरिंग कंट्री, डिफरेंसेस है, उसको थोड़ा मतलब थ्रू डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग से एक इनिशिएटिव लेना चाहिए तो कम करने के लिए, क्योंकि हमारा लोकल ट्रेड बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं आपके, लोकल ट्रेड, लोकल। आपको लगता है क्या कि हमारी जो लोकल जो छोटे व्यवसाय, छोटे रोजगार हैं, उन पे तो असर नहीं पड़ेगा इसका, कि छोटे दुकानदारों पे असर पड़ेगा इसका?
इमीडिएटली छूटा नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ लोकल कंट्री का साथ इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये जो इलीगल ट्रेड होता है ना, इलीगल माइग्रेशन भी हम बोल रहे हैं, जैसे जितना प्रोटेक्शन देंगे, जितना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बॉर्डर में आप प्रोटेक्शन देंगे, वो नहीं पाएगा। कुछ पर्सनल कार्बरी रिलेशन नेबरिंग कंट्री के साथ है, अब अचानक अब कैसे बंद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सही। पाएंगे। इसीलिए तो इलीगल ट्रेड होता है ना। अब एक थीसिस आया था, एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एक थीसिस आया, बोल रहे थे कुछ ये जो लोकल जो ट्रेड होता है ना, ऑलमोस्ट 30% नाउ बिकम इलीगल ट्रेड। भाई वो गॉड। अकाउंटेड नहीं हो रहा है। अकाउंटेड नहीं हो रहा है मतलब क्या है? वो जीडीपी अकाउंटिंग भी में नहीं आ रहा है। हाय हाय। जीडीपी अकाउंट में नहीं आ रहा है, हो तो रहा है, सही है, हो तो रहा है। हो तो रहा है। तो इसीलिए एटलीस्ट जो देखिए मतलब और वो चीजें है जिसमें हमारा डिफरेंसेस है, धर्म लेके जो भी है, ये जो डिफरेंस है वो अलग चीज है। ये जो हमारे देश में जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, अलग अलग रिलीजन्स के बीच में, वो भी तो अर्थव्यवस्था पे असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? और वो अर्थव्यवस्था पे जो असर डाल रहा है, मौजूदा समय में जब ट्रंप टैरिफ लगा रहा है और जुर्माना लगा रहा है, क्या वो निगेटिव असर नहीं डालेगा? मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि ये जो डिफरेंसेस है, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है और भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्राइसिस जब बढ़ेगा तो और भी तो बढ़ेगा। क्राइसिस जब होता है ना, तब वो लगे कि क्या रे वो संप्रदाय हमारे से छीन रहे, ये मार्केट उनके पास जा रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। ये जो चीजें है ना, ये तो और भी बढ़ेगा जरूर, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर भारत जो है रूस चीन के साथ, तो मुश्किल लग रहा है लेकिन जरूर बात करनी चाहिए, गए थे हमारे विदेश मंत्री भी, भारत अगर रूस चीन और अपने पड़ोसी देशों के साथ अगर साझा व्यापार बढ़ाए अपना, तो क्या इस टैरिफ के असर को कम किया जा सकता है? जरूर, मैं तो जरूर रिकमेंड करेंगे कि चीन के साथ भी। चीन का साथ भी, क्योंकि देखिए चीन का साथ जो ट्रेड है, आई मीन ऑफ कोर्स हमारा कॉम्पिटिटिवनेस चीन के साथ ज़्यादा है, लेकिन कुछ इवन हम लोग लेते हैं। देखिए टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल्स, कुछ चीज़ें है, उसको फ्रीज करके आप प्रोड्यूस कीजिए ना। बहुत अच्छी बात। ये वो कौन मना कर रहा है? तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन देखिए 16-17%। हम बोलते रहे फ्रॉम इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री में बढ़ाएंगे, बढ़ा नहीं पा रहे। उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाइना वर्ल्ड को सप्लाई करते थे, अभी वो भी तो चीप रेट में इंडिया को रॉ मटेरियल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिनिश प्रोडक्ट में आप रखिए कुछ कंट्रोल, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो तो आपको तो इंपोर्ट करना चाहिए। दैट वुड हेल्प यू फॉर योर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहना चाहेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को, पहला कदम क्या उठाया? आखिरी सवाल। हम पड़ोसी कंट्री और ईस्टर्न कंट्री के साथ डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए। ट्रम्प थ्रू रिसेशन जो कर रहे हैं, he will continue to do this until unless there is a political changes. There is a political changes. Until unless there is a political changes, he will continue to do this. And हमारा जो ब्रेन, जो एजुकेटेड जो मास उधर जाते थे, उसका भी ऊपर ही एक रोक लगाएंगे। वो तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल आपने। तो वो कहाँ एम्प्लॉयड होगा? एम्प्लॉयड कहाँ होगा? तो विदेश से पीएचडी करके जो आ रहे वापस आ रहे, कहाँ एम्प्लॉयड? दे आर स्किल एम्प्लॉयड। तो हमें इंडस्ट्री चाहिए। सर्विस सेक्टर अभी एक जगह में चला गया, तो इंडस्ट्री डेफिनेटली हमें चाहिए। एंड जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो जहाँ पे इतना लोग है, वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल करना पड़ेगा टू बिकेम एक्सपोर्टर। डायरेक्टली इनफॉर्मल सेक्टर को उनको तो पेपर चाहिए ना, पेपर चाहिए। जी। और इसमें मेन जो हम डिजिटलाइजेशन के बात हम बोल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का बात बोल रहे हैं, ये जो ट्रेड लॉजिस्टिक, एक तो है रोड नेटवर्क। जी। ट्रेड रोड में जाते हैं, शिपिंग नेटवर्क एक तो है, और डिजिटल नेटवर्क का भी वो चाहिए। देखिए
जो पंजाब में आज पंजाब से किसान आंदोलन में आए थे, जी जी, मान लीजिए जो पाइनएप्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पपाया प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको मिलेगा कि देखो डिजिटल कोई पोर्टल होगा, जैसे मंडी में दिखा देता है ना। देता है। हाँ, मान लीजिए चाइना से इतना डिमांड है, श्रीलंका से इतना डिमांड है, उनको जैसे पता है कौन कौन ट्रेडर है जिसको हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उधर से बैठ के करेंगे। जी जी, उधर डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करेगा करके, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसको तो 7 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, खराब हो जाएगा। तो उनको पता लगेगा कि हम विदिन 7 डेज में वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में पहुंचा देंगे। वो हमारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है थ्रू डिजिटल। ये लॉजिस्टिक भी उनको सपोर्ट देना चाहिए। ये लॉजिस्टिक उन लोगों के साथ बात करके ये तो अरेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जब करेंगे तब मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट जो भी कम होगा वो सुपरसीड हो जाएगा। तो दर्शकों, हमारे बीच थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर दिव्येंदु मेती जी। मेती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की दल से। फिर मिलते हैं, हम फिर बात करेंगे आपसे। धन्यवाद।